नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं TV9 डिजिटल चैनल पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट और मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान। तारीख 9 अगस्त सन 2022 दिन मंगलवार। चलिए आज की खरी खरी दो टूक में बात करते हैं घग अमेरिका और ताइवान के फेर में फंसकर बेचैन हुए पड़े चीन की। जब से 80-81 साल की बुजुर्ग अमेरिकी महिला नैन्सी पेलोसी ने ताइवान में पहुंचकर चाय नाश्ता क्या कर लिया है, चीन का तो चैन ही हराम हो गया है। अगर ये कहूं कि एक बूढ़ी अमेरिकी महिला नैन्सी पेलोसी ने उस चीन की चूलें बिना कुछ करे धरे ही हिला डाली हैं, जो मक्कार चीन किसी के काबू आने को राजी नहीं है। जिस चीन को अपनी अकूत ताकत का घमंड है, उस चीन की नैन्सी पेलोसी के नाम से घिग्गी बंधी हुई है। अमेरिका की तो हाल फिलहाल बात ही क्या करना। हाँ, इतना जरूर है कि जब बूढ़ी नैन्सी से चीन इस कदर खौफजदा है, तो इसका अंदाजा कोई बच्चा भी लगा सकता है कि ताइवान के फेर में फंसा चीन अगर कहीं अमेरिका के सामने जा अड़ा तो शायद चीन की जीभ तालू से चिपक जाएगी और आंखें आसमान की ओर फटी की फटी रह जाएंगी। अभी ताइवान पहुंची नैन्सी पेलोसी की यात्रा का मातम मनाकर चीन फिर भी नहीं हुआ था कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक धमाकेदार एंट्री की है, जिससे चीन बहुत खुश है अपने ही देश अमेरिका में। लेकिन ट्रंप ने हड़कंप मचवा डाला है। दरअसल पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से भी ज्यादा बुरी तरह से अपने ही देश की महिला नेता नैन्सी पेलोसी को एक बयान देकर चौतरफा घिरवा दिया है। अब सोचिए, जिन बड़ी बूढ़ी अमेरिकी महिला नैन्सी पेलोसी ने चीन का चैन हराम कर रखा हो, उसी नैन्सी पेलोसी को अमेरिका का ही डोनाल्ड ट्रंप सा पूर्व बड़बोला राष्ट्रपति ही घेरे में ले ले, तो भला कई दिन से हाँफ रहा चीन इससे चैन की सांस भला क्यों नहीं लेगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही देश के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी पर जमकर निशाना साधा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नैन्सी पेलोसी को घेरते हुए उन्हें सीधे सीधे अराजकतावादी महिला क्या बताया, मानो चीन की तो बाँछें ही खिल गईं। अपने हालिया बयान में ट्रंप ने आगे कहा है कि नैन्सी पेलोसी जिस काम को हाथ लगाती हैं वो बिगड़ जाता है, या कह सकते हैं कि नैन्सी पेलोसी जिस काम को हाथ लगाती हैं उसी का बंटाधार हो जाता है। ट्रंप ने सवाल दागा है कि जब ताइवान के चक्कर में अमेरिका और चीन आमने सामने तने हुए खड़े हैं, तो फिर ऐसे नाजुक वक्त में भला नैन्सी पेलोसी ताइवान में क्या करने जा पहुंची थी। बस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान ही अमेरिकी हुक्मरानों के लिए बवाले जान और चालबाज चीन के चैन से जीने का सहारा बन गया है। नैन्सी पेलोसी और उनकी ताइवान की यात्रा से खार खाए बैठे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप यहीं पर चुप नहीं हुए हैं। उन्होंने 2 कदम आगे बढ़कर यहां तक कह डाला है कि पहले से ही ताइवान के चक्कर में फंसकर चीन और अमेरिका बेचैन थे। अब रही सी कसर बेवजह ही ताइवान जाकर नैन्सी पेलोसी पूरी कराई हैं। जो थोड़ी बहुत शांति की उम्मीद थी, नैन्सी ताइवान यात्रा करके उन उम्मीदों को भी पांवों तले रौंदकर खाली हाथ ताइवान से अमेरिका लौटी हैं। अपने ही देश के हुक्मरानों से खार खाए बैठे डोनाल्ड ट्रंप ने अपनों को ही समेटते कोसते हुए कहा है कि ताइवान को पाने के लिए लार टपका रहे चीन को नैन्सी पेलोसी की इस ताइवान की यात्रा की आड़ में, या फिर कहिए कि इस यात्रा के बहाने से वो मौका चीन को दे दिया है जिसकी तलाश में चीन बीते 4-5 दशक से इंतजार में था। नैन्सी की इस ताइवानी यात्रा से चीन को खुला बहाना मिल गया है कि जिसकी आड़ में वो अब ताइवान को समेटने के लिए कोई भी बड़ा कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है। यहाँ अब यह भी समझ लेना जरूरी है कि आखिर चीन को खुश करने वाला ये बयान ट्रंप ने दिया क्यों है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब उनके खिलाफ 2 बार महाभियोग चलाने का प्रस्ताव लाया गया था। उसकी सूत्रधार भी यही नैन्सी पेलोसी थी। भला ऐसे में अब अगर ट्रंप की 2 टूक खरी खरी अपने ही देश के हुक्मरानों को निशाने पर लाकर चीन को खुश कर रही है, तो भला इसमें ट्रंप क्या करें। ट्रंप भी तो अपनों के सताए हुए ही आप खरी खरी और 2 टूक कह सुन रहे हैं। ताइवान की यात्रा के बाद से नैन्सी पेलोसी को पानी पी पी कर कोसने वाले ट्रंप ने तो अपनी बात की तस्दीक के लिए यह भी कहा है कि दशकों बाद अमेरिका को उनके रूप में कोई ऐसा राष्ट्रपति नसीब हुआ था जिसके कार्यकाल में कोई भी युद्ध अमेरिका के सिर पर नहीं लादा गया। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त और पॉडकास्ट के होस्ट संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। बुधवार रात मेरी लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात लिखकर TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके पॉडकास्ट की इस कड़ी को अपनों के बीच शेयर भी तो करते जाइए।